बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल इलेक्शन के बाद अब सेनेट इलेक्शन की बारी है। ऐवान बाला की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे, जिसकी तैयारियां और जोड़ तोड़ हतमी मराहिल में है। पीटीआई के जिन अरकान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, ट्राइब्यूनल्स ने उनके फैसले देना शुरू भी कर दिए हैं और हैरान कुन तौर पर, जी हां, हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान जो सानहा 9 मई में मुलव्वस थे और अभी तक मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उनको भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। जी हां, मुराद सईद, आजम स्वाति, सनम जावेद और खुरम जिशान की अपीलें मंजूर हो गई हैं और उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। इससे पहले फैसल जावेद खान को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिया जा चुका है। यही नहीं, पेशावर हो या लाहौर, तमाम अदालतों से तहरीक इंसाफ को मुंह मांगा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। मुन्ना सलाही को भी जिमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है और तो और शंदाना गुलजार को एक बार फिर पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। शंदाना गुलजार के वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर कत्ल जैसे संगीन इल्जामात को भी पेशावर हाईकोर्ट महज तनकीद मानकर मामला रफा दफा करने पर जोर दे रही है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का कहना था कि नोटिस में लिखा है कि शंदाना गुलजार ने रियासत के खिलाफ बातें की, मगर शंदाना गुलजार के बयान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कोई किसी सियासतदान पर तनकीद नहीं कर सकता? अगर तनकीद और यूट्यूब को देखने लग गए तो अदालतों में सिर्फ यही मुकदमात रह जाएंगे। जस्टिस वकार अहमद ने FIA हुकाम से इस्तफसार किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर पंजाब से कोई तनकीद करे तो क्या फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अदालत ने शंदाना गुलजार के खिलाफ FIA की कार्रवाई मौतली के हुक्म इम्तना में मजीद तौसी कर दी। अदालतों से यूं झोलियां भर भर कर रिलीफ मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ को शिकवा है। वो शिकवा कर रही है कि पूरी दुनिया उनकी मुखालिफ है। इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ एहतजाजी कैफियत से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अपने गुनाहों का मलबा भी एस्टैब्लिशमेंट पर डाला जा रहा है। पीटीआई शुक्र अदा करे कि आज अदालतें आजादाना काम कर रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किरदार खत्म हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आम इंतखाबात में पीटीआई की जीत और अब सेनेट इलेक्शन में 9 मई के मफरूर मुल्जिमान का शरीक होना है। सीधी बात बीनट सलीम के साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल हसन मुर्तजा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मिनहाज साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर हमायूं मेहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, आवाज आ रही है तो मैं शो का आगाज तो आप ही से करना चाहूंगी। मुबारकबाद दे देती हूँ सर, कितने रिलीफ मिले? 1 2 3 4। मुराद सईद को बड़ा रिलीफ मिल गया है, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई है। पीटीआई के जो रहनुमा है फैसल जावेद खान साहब, उनको भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। एपेलेंट ट्राइब्यूनल ने सनम जावेद को भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। मतलब ये तो लग रहा है कि आपके लिए रमजान क्या शुरू हुआ, रिलीफ का एक सीजन शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप ये कहें कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है तो सर फिर बात बनती हुई नजर नहीं आती। आप इन रिलीफ पे तो खुश है ना? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें जी। रिलीफ उसको मिलता है जिसने कोई काम गलत किया हो, जिसको सजा होती है। जब आप वो सजा माफ करते हैं तो फिर आप उसको रिलीफ कह सकते हैं। ये जब आप किसी को आपने धकेल के कोने में डाल दिया है या आपने धकेल के दीवार के साथ लगा दिया है और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार मैंने तो इसको गलत कर दिया है, तो आप जब उसको कुछ छोड़ देते हो कि यार ओ सॉरी, वो रिलीफ नहीं होता। वो होता है रियलाइजेशन कि यार मैं गलत था। ये जो जिस लिहाज से इनको रोका गया, और इनको नहीं, ये अभी नहीं है। आप देखें, जब से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, बल्कि उससे पहले से कर ले, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले टोटल पार्टी के बारे में, फिर उनमें से एक बंदे के ऊपर, फिर उनके सेकेंडर और प्रपोजल के ऊपर, फिर उनके निशान के ऊपर इज्तिमाई तौर पे, फिर उनके वोटों के ऊपर, फिर अभी सेनेट के उसमें ओवरऑल जो रिजर्व सीट है उनके ऊपर, ये सारी चीजें जो थी ये गलत फैसले थे, ये गलत था, ये जुल्म था, ये ज्यादती थी। अगर उस जुल्म की अगर फर्ज करें, एक आप ये सोच लें कि दुनिया की हिस्ट्री में, शरीयत की हिस्ट्री में
आपने एक औरत को और एक मर्द को इस बात पे सजा दे दी कि ये इन लोगों का निकाह वो है जबकि उसमें औरत की ही सिर्फ गवाही मानी जाती है, और आप कल को उस केस को खत्म कर देंगे तो वो रिलीफ नहीं होगा। ये ज्यादती हो रही है। हर एक मिनट जितनी देर वो लोग जेल में है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो ज्यादती है, वो जुल्म है। इसको आप रिलीफ मत कहें। कौन कर रहा है सर आपके साथ ये ज्यादती? आप लोग कर रहे हैं, हर एक कर रहा है। मीडिया? हर एक वो शख्स जो इस डिसीजन के साथ खड़ा है, हर एक वो शख्स जिसने ये डिसीजन लिया है, हर एक वो शख्स जो इस डिसीजन को रिवर्ट कर सकता है नहीं कर रहा, हर एक वो शख्स जो इस डिसीजन के लिए किसी न किसी तरीके से इसमें मुलव्विस है, वो सब के सब इसमें शामिल है। वो सब के सब, मां सिवाय अवाम के। अवाम निकली थी, 70% अवाम निकली थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। बाकी ये सारा सिस्टम जो था, ये सारा सिस्टम जो कि अपने उस बेस पर है कि हम लोग किस तरीके से इस सो कॉल्ड जो क्या कह सकते हैं उसे, ये स्टेटस को के तरीके से हम लोग फायदा उठाते हैं, वो इस सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि उसके खिलाफ साहब ये जो अदालतों से जो आपको रिलीफ मिल रहा है, अदालतें भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना, पाकिस्तान की ही अदालतें हैं, तो अब उनके ऊपर तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए ना। अब तो आपको लग रहा है ना कि जो अदालतें हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और कहीं से फैसले कोई डिक्टेट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि अदालतें इंडिपेंडेंट है। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि अदालतें जो है वो कर रही हैं। मेरे लिहाज से जितना करना चाहिए उतना नहीं करी। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या करें, सेनेट का इलेक्शन, एक मिनट सेनेट बारी बारी चल रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत तो दे दी, अब क्या करें, उनके हिस्से के वोट भी डाल दें क्या बैलेट बॉक्सेस में, उनके हिस्से के वोट निकले, और क्या करें अदालतें? आपको तो एलिजिबल करार दे दिया सर। देखिए जी, इस तरह होता है, मैं आपको कह दूं कि जी बिल्कुल आप पानी पी सकती हैं और आपके गिलास में से पानी हटा दूं, आप पी के दिखाएं ना पानी मुझे। आप पी के दिखाएं। आपने सारे वोट चोरी कर लिए, आपने सारे लोगों को गायब कर दिया है। आप कहते हैं कि जी अब इलेक्शन लड़ो। आपने हमारा सारा मैंडेट तबाह कर दिया है। आपने वो मैंडेट के ऊपर चोरी कर ली है। आप 17 सीट और 24 सीटें वाले और 3 सीटें वालों को उठा के आप लोगों ने 200 समथिंग सीटें पकड़ा दी हैं। फिर आप कहती है इलेक्शन लड़ो। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? सर आप सेनेट में इलेक्शन तो लड़ रहे हैं ना, ये सारे लोग कहीं डिप्रेस हम होकर तो हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने तो जनरल इलेक्शन भी लड़ा। जनरल इलेक्शन में आप सबने देखा कि हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने नहीं, अवाम ने कैसे परफॉर्म किया है, अवाम कैसे निकली है। अवाम उस एक शख्स इमरान खान के कॉल पे कितनी निकली है, एक एक जगह से ढूंढ के, उसमें पता नहीं कहा, कहीं से बैंगन ढूंढा, कहीं से कुछ ढूंढा, वो निकाल के उसको वोट दिया। बाद में आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने वो सारा मैंडेट चोरी, डाका, हर चीज कर दी उसके साथ। इन लोगों, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे, इनके नीचे जमीन नहीं है, तभी तो ये लोग अब ये कहना शुरू हो गए कि हम ग्राउंड टू अर्थ लोग हैं। अच्छा, ग्राउंड टू अर्थ लोग हैं। चले ग्राउंड टू अर्थ लोगों के पास जाते हैं। सेंटर साहब मेरे साथ बने रहिए, विल ट्राई टू हैव यू ऑन वीडियो सोर्स वेरी क्विकली। मुश्ताक मन्हाज साहब यहाँ से शुरू करें। ये रिलीफ के तनाजुर में मत देखिएगा इनको, ये कह रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं है, ये गलती हुई, ये गुनाह हुआ और उसकी रेक्टिफिकेशन है। सर एक तो इसको ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरी बात ये कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल बोथ, पीएमएल का आप जवाब दे दें। 9 मई हो गया, हो पता नहीं क्या हो गया, और पता नहीं इन लोगों ने कितना बड़ा कोई जुर्म कर दिया है। सर ये सारे लोग जिनको अब एलिजिबिलिटी दी गई है फॉर द अपर हाउस, ये तो कहीं ना कहीं वही लोग हैं ना जिनका नाम उस वाकये के अंदर मुलव्वस है या उस दिन की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सर दिनेश बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के दोस्त के, उनकी बात मैंने बड़े सुकून के साथ सुनी है। ये बेचारे बड़े जो है ना बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे बाज़-औक़ात बात करते हैं, बहुत अपने आप को जमहूरी पेश करते हैं, बहुत कहते हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है, वोट कोई पता नहीं कौन सा फार्म लेकर फिर रहे हैं, अभी तक ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है। आखिरी इलेक्शन में आपको थोड़ा सा बताएं, ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें कोई 1 साल 1.5 साल से तारीख शुरू हुई है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता चला आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये 1 आध सीट की पार्टी थी। इनको चूंकि लगता है, चूंकि इनको जिस तरीके से बनाया गया ना, जिस कीमियाई अमल के जरिए, ये सियासी अमल के जरिए नहीं बने, ये कीमियाई अमल के जरिए बने। और जब 2011 में
किसका पैसा था, किसका जहाज था, किसका मामला था, किसकी ताकत थी, इनको उठाकर लाहौर से मीनारे पाकिस्तान से इनको लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद इनको ला के असेंबली में बिठाया गया। ये पीपल्स पार्टी या PMLN के खिलाफ एक जो उन्होंने जो मिसाक जमहूरियत किया, अब उसकी पता नहीं सजा देना चाहते थे कुछ लोग, तो उन्होंने फिर ये इनको पकड़ के इनको वहाँ से कहीं से ये विकटें उड़ा के किसी जगह से उनको उठा के पहले फिर इनको 2013 की असेंबली में लाया गया। नहीं कुछ बन रहा था, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के अवाम पे। उसके बाद धरना दिलाया गया इनसे, इनकी अंपायर की उंगली खड़ी करने के लिए इनको कहा गया। फिर ये अदालतों के पास पहुंचे, इनको अदालतें भी साक़ब निसार जैसी चाहिए, इनको बंदियाल साहब जैसी अदालतें चाहिए, इनको वकील जो है वो खोसा साहब जैसे चाहिए। फिर ये आगे चलते चलते गए, इसी तारीख को आगे बढ़ाते हुए फिर 2017 आया, नहीं कुछ बन सकता था। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपने बेटे की एक अदालत के जरिए अदालती कत्ल किया गया, सियासी कत्ल किया गया, और फिर उसको मियां नवाज शरीफ को हटाया गया। फिर 2018 में तमाम तर कोशिशें, तमाम को जनूबी पंजाब इताद बनाया गया इनके लिए, कोई लोगों को पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा गया, PMLN के लोगों को तोड़ा गया, आज़ाद जो लोग थे उनको उठा के एक मुख्तलिफ कीमियाई अमल के जरिए एक पार्टी बनाई गई। और इमरान खान जैसे नाअहल आदमी, मैं ये कहता हूं कि नाअहल आदमी जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सियासी जदोजहद नहीं, उसको बिठाया गया। और फिर 2-2.5-3 साल बाद जब उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो गई, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने सिर्फ अपने सर से एक शफकत का साया उठा दिया। उसके बाद से मुसलसल कभी कहते हैं जी ये अदम-ए-एतमाद कैसे हो गई, कभी कहते हैं जी ये खा गए, कभी कहते हैं अवाम हमारे साथ हैं। तो मैं तो इनको सच्ची बात है, एक तो सब्र और शुक्र करना चाहिए इनको। मैं इनको ये कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अवाम के ना पहले अवाम की चॉइस थी, ना अब है, ना आइंदा होंगे। पाकिस्तान के लोगों ने एक वोट किया, हम शायद हमारे भी 2024 के इलेक्शन को मुश्ताक साहब आपने ना उसके ऊपर तबसरा किया, आप उसको ऊपर भूल गए। 2024 के इलेक्शन के अंदर ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि एक कीमियाई प्रोसेस से आए थे, वो कीमियाई प्रोसेस वो सियासी प्रोसेस में तब्दील हो गया था। आजाद उम्मीदवार सबसे आगे रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। 2024 के वो मैं एक ये कहता हूँ ना कि ये सारा, आपका क्या ख्याल है कि आप कीमियाई अमल के लिए एक मखलूक बनाते हैं, कोई 14 साल लगा के अरबों खरबों डॉलर उसके ऊपर खर्च करके एक चीज बनाते हैं, आप ये समझते हैं कि एक बटन से वो खत्म हो जाएगा? हम ऐसा नहीं समझते। सियासी एक तरीकेकार से जब 2002, 3, 4 से, और फिर जब 2006 या 7 से जब मिसाक जमहूरियत साइन हुआ, उसके बाद से ये कीमियाई अमल शुरू हुआ। और इसके मुख्तलिफ प्रोसेस करते 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 इसकी सैचुरेशन पॉइंट जो था वो 2018 था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया। अब उसको जब उसके ऊपर से शफकत का साया हटाया गया, वो कीमियाई अमल के लिए मुख्तलिफ मादे निकाले गए, तो 2024 में आप ये कह लें कि उसकी आखिरी बाकियात। तो ये जो मुश्ताक साहब, ये जो रिलीफ मिल रहा है, ये किस बात का सबूत है? क्या समझें आवाम, क्या समझे? अब आप टेलीविजन पे लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताएंगे जी? अब देखें, इनने किसी चीज को मानना तो नहीं है। अगर ये इनको रिलीफ ना मिले तो अदालतें जो है ना कसूरवार, अगर रिलीफ मिले तो कहते हैं कि जी ये हमारा हक था, या ये अदालतें जो है ना वो पूरा हक नहीं दे रही, आधा हक दे रही है। ये किसी बात के ऊपर राजी नहीं होंगे। इनका यही है कि ये कुदरत ने जैसे एक मौका PMLN और पीपल्स पार्टी को दिया है, लोगों की हम खिदमत करें। ये जो भी एहतजाज था या जो भी इमरान खान का जो शमशमा था ना, वो 2024 में वो टंटना निकल गया है। अब आगे इलेक्शन में केड़ा इमरान खान तो कौन सी तहरीक और कौन सी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाल्लाह ये मैदान भी हाजिर होगा, घोड़ा भी हाजिर होगा। इस बात के ऊपर मैंने बात करनी है, हम देख लेंगे ये सर, मैं इस बारे में बात करूंगी। मैं सिर्फ आपको अभी टीजर दे देती हूँ ताकि आप अपना जवाब सोच लें। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आजकल जा रहे हैं, अवेलेबल भी हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो पूछा जाता है कि वो तो जेल में है, बल्ले का निशान भी है। ये जो आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं ना कि अगले इलेक्शन में वो नहीं है, आप ही के पार्टी के जो बाकी लीडर्स हैं वो कुछ और सोचते हैं। आप इसका जवाब सोच लें, मैं तब तक जरा पीपल्स पार्टी को इसमें एंगेज कर लूं। हसन मुर्तजा साहब, ये 9 मई के जो मफरूर मुल्जिमान हैं, इनको सेनेट तक रसाई मिल गई है। मतलब अगर अहल हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए तो ऑफकोर्स रसाई मिल गई। ये किसकी जीत है और किसकी हार है? देखें बीनिश, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, एक एग्जेक्टिव है और एक जुडिशरी है।
अगर जुडिशरी उन्हें किसी चीज में रिलीफ देती है तो वो समझते हैं कि ये रिलीफ नहीं है, हालांकि जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का दो मुख्तलिफ नोयत के उनके काम हैं, और वो मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है। जुडिशरी अगर देगी तो वो रिलीफ ही देगी, क्योंकि ये इंटरम रिलीफ ही है ना कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनके मुकदमात का फैसला तो नहीं हुआ, वो भी कोर्ट्स में पेंडिंग होंगे, प्रोसिक्यूशन के पास होंगे, वो जैसे जैसे ट्रायल होंगे उसमें अगर वो सजा हुए तो वो चीज खत्म हो जाएगी, और अगर वो बाइज्जत बरी हुए तो फिर वो अपना उसे कैरी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम ये चीजें जो हैं, ये इदारों का या मुतलका जो रेलिवेंट फोरम है, ये उनका काम है। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में इनका मैंडेट छीना गया है, तो यकीनन मैं भी हारा हूँ, लूजर हूँ। मैं भी समझता हूँ कि मेरे साथ जो है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उसे लेके मुख्तलिफ इदारों पे चढ़ाई करता रहूं, उनको ब्लैकमेल करता रहूं कि ये मुझे पूरा हक मेरा नहीं मिल रहा, ये मेरा हक था जो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे उनके पास जाना चाहिए, इधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, ये अपनी उज़रदारियां वहाँ दाखिल करें, वहीं से इनको रिलीफ मिलना है, वहीं से इनको, अगर इनका हक भी है तो उन्हीं अदालतों से इनको इनका हक मिलना है और इन्हें लेना चाहिए। ये तो कानूनी जंग है, हम लड़ते रहे हैं, हमारे से निशान नहीं छीना गया था, हमारी पार्टी को बैन नहीं किया गया था जब 4 पीस बनी थी। तो ये तो होता आया है, यहाँ पे जो भी जमहूरी कुव्वतें होती हैं उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट करती रहती है बकौल इनके, ये चलता रहेगा। इसने जनरल ज़ियाउल हक जैसे बंदे को, फाशिस्ट को भी बर्दाश्त किया, अभी तक तो ये सिर्फ जेलों में है। दिनेश, हमारे बंदे तो फांसियों पे चढ़ते रहे, हमारे तो एक एक ब्लास्ट में 300 कारकुन शहीद होते रहे, हमें तो स्टेडियम के अंदर सरेआम कोड़े मारे जाते थे, किलों में एक एक साल तक हमारे लोगों ने सूरज निकलता तुलू होता नहीं देखा था। तो ये सारी चीजें अब तो ये बिल्कुल ऐसे समझे कि ये जैसे घर का माहौल है वैसे जेल का भी माहौल है, और ये रह रहे हैं। हमारे कारकुनों से पूछें, जब कोई प्राइवेट चैनल नहीं होता था, पीटीवी थी, प्रिंट मीडिया था, किसी पे खबर नहीं आती थी, ना अंदर वालों को पता था कब जाना है। जेल तो फिर भी जेल ही होती है ना, ये तो आप माने। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि घर का माहौल है? मतलब जेल तो जेल है ना, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन है, मैं कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा कि इनके साथ ज्यादती नहीं है या जेल जो है वो इनके लिए कोई बड़ी अच्छी या बेहतर जगह है, कतई नहीं है। अल्लाह दुश्मन को भी ना ले जाए। और मेरा मौकफ और मेरी जमात का मौकफ तो हमेशा ये रहा है कि किसी भी जमात को बतौर जमात दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के साथ 9 मई के अंदर ज्यादती हुई है तो बिल्कुल उसका ट्रायल भी होना चाहिए, उस पे मुकदमा भी चलना चाहिए, उसको सफाई का मौका देना चाहिए। अच्छा, सर मुझे ये बताएं, हसन मुश्तबा साहब, आपको लगता है कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है? चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि पीटीआई के साथ इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई ज्यादती हुई है? मैंने जितना भी सुना, उनके लीडर जितने भी थे, उनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप के जो बयानात में मैंने सुने और वीडियोस की शक्ल में, तो उनके खिलाफ तो ट्रायल बनता है, क्योंकि वीडियो एविडेंस मौजूद है, वो होना चाहिए। जो कारकुनान अंदर हैं, जो अवाम अंदर है, जिनको गुमराह किया गया, जिनको बहका के उधर ले जाया गया या जिनको गलत तौर पे मुलव्वस किया गया, यकीनन उनके साथ ज्यादती है, उनको बाहर आना चाहिए। और आपकी नजर में मुराद सईद, आजम स्वाति, आप इनको लीडरशिप में काउंट करते हैं कि आप इनको कारकुनान में काउंट करते हैं? सर ये क्लैरिटी दे दें, क्योंकि फिर मैंने रिस्पांस लेना है। नहीं, मुराद सईद साहब की तो तकारीर जो है वो मौजूद है। देखिए बीनेश, मैं बिल्कुल एक सियासी कारकुन हूँ, मैं सियासी कारकुनों की इज्जत एहतराम भी करता हूँ और उनसे हमदर्दी भी रखता हूँ, वो किसी भी जमात का हो। ठीक है सर, लेकिन सियासी कारकुनों से कोई जबरदस्ती, अब एक सियासी कारकुन है तो कोई जबरदस्ती तो उसके साथ आपने इजहारे यकजहती या उसके साथ अग्री नहीं करना ना। वो काम अगर जितना चाहे मर्जी गलत कर रहा हो, फिर भी आप ये कहेंगे कि नहीं जी ये जितना भी गलत काम, तो वही तो मैं बता रही हूँ ना। आप बीच में मुझे आप एक ठोस जुमला दे दें। मैं मुराद सईद को साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी तो वीडियो
मौजूद हैं। ओके, उस पे तो एक वीडियो एविडेंस मौजूद है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, उसे तो बिल्कुल ट्रायल करना चाहिए। और अगर उसका वो साबित हो जाता है वो वीडियो फेक नहीं है और वो साबित हो जाता है कि ये इसी की है, तो इंतशार वाला आदमी जो है वो तो बर्दाश्त ही नहीं होता, ना हमारी शरीयत के अंदर है ना हमारी सियासत के अंदर है। हमें तो इत्तेहाद यकजहती चाहिए। इस मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं हर रोज हमारी पाक सरजमीन पे, हमें उसके खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए। और इंतशार से हट के हमें अब एक कौम बन के जो है वो फैसले करने चाहिए। ऑल राइट, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, राउंड ऑफ डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, हसन मुर्तजा साहब हैं, सेनेटर हमायूं अहमद साहब हैं और मुश्ताक मिन्हाज साहब मेरे साथ बने हुए हैं। सेनेटर साहब, ये जो बाकी आपके कॉलीग्स हैं, मुराद सईद, आजम स्वाति, जिन जिन लोगों को भी इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया मिल गया है कि ठीक है जी आप एलिजिबल हैं, उनके बारे में तो आपने बता दिया कि वो कोई रिलीफ नहीं है, वो तो बेसिकली उनका हक था और उनके ऊपर नाजायज जो है वो ज्यादतियां हुई, सो लिहाजा उसको कॉम्पनसेशन थी। लेकिन सर, शंदाना गुलजार को भी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना संगीन इल्जाम लगाया था शंदाना गुलजार ने, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज पे, कि जिले शाह की जो बॉडी है उसके ऊपर से गाड़ियां गुजार रही हैं पता नहीं कितनी दफा। और वो कह रही है कि मैंने खुद सुना, जो ऑडियो उनकी लीक हुई, कि मैंने खुद सुना एक वीडियो के अंदर जब उनसे एविडेंस मांगे गए तो एविडेंस एफआईए में देने के बजाय वो कोर्ट में गई और वहां पर उन्होंने कार्रवाई को मौतली के लिए जो एक हुक्म इम्तना था वो उनको मिल गया और अब उसके अंदर मजीद तौसी भी हो गई है। सर, इसको तो आप रिलीफ ही समझेंगे ना, इसके ऊपर तो आप थैंकफुल होंगे, क्योंकि अगर सबूत होते तो डायरेक्ट जाती एफआईए में सबूत दे देती। देखिए, इस तरह है, मैं आपको सच बात बताऊं, चूंकि ये शानदाना गुलजार के रेफरेंस से है, मुझे इसके डिटेल्स नहीं पता। तो अगर उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है किसी चीज़ की वजह से, आई डोंट नो कि क्यों स्टे ऑर्डर लिया है, किस लिए किया हुआ है, जज ने भी कुछ सुना के किया होगा। अगर रिलीफ दिया हुआ है तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। अलबत्ता वो जो एक वीडियो या ऑडियो हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि जो बज़ाहिर ऐसे लग रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स वन कैन नॉट प्रिज्यूम उस पर आप एक जजमेंट को इस तरह कह देना कि भाई ये इस तरह हुआ था। वो प्रॉब्ली शायद ज़रा इंसान को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ, ये कॉम्पनसेशन नहीं है, कॉम्पनसेशन दूसरी चीज़ होती है। ये बेसिकली एक किस्म का जो सख्ती थी उस सख्ती को रोका है, कॉम्पनसेशन और उसमें रिलीफ भी नहीं दिया। लेकिन मैं 2-3 बातें कहता हूँ, ठीक है, कि हम लोगों ने बात सुनी थी एक कीमियाई प्रोसेस की। देखिए, कीमियाई प्रोसेस बेसिकली होता है कि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ चीज़ करते हैं, अचानक धड़क से हो जाता है, अचानक हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि 2011 30 अक्टूबर के जलसे का रेफरेंस दिया और उसके बाद अचानक पार्टी हो गई। अच्छा, इनको ये जो कीमियाई प्रोसेस की पैदावार होती है ना, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि जो ऑर्गेनिक प्रोसेस का कीमियाई प्रोसेस में क्या फ़र्क है। अच्छा, कीमियाई प्रोसेस ये होता है कि 1981 में ऑल ऑफ अ सडन एक आदमी जो होता है वो जिम खाना में क्रिकेट खेल रहा होता है, जिसको उसका बाप बिजनेस में नहीं डालता क्योंकि उसमें बिजनेस का शऊर नहीं, कुछ नहीं है। तो वो एक जनरल को कहते हैं कि यार इस बंदे को कोई एडजस्ट कर लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने उसको जाके फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इसको कहते हैं कीमियाई प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, तहरीके इंसाफ जो थी ना 1992 में बनी थी और उसके बाद 1992 से 2011 तक पीटीआई जो थी ना वो स्ट्रगल करती रही है। तकरीबन 19 साल स्ट्रगल करते रहे, 19 साल टांगा पार्टी के नाम से मशहूर होते रहे, 19 साल ये कहते थे कि सिर्फ एक सीट है और ये चीजें हो रही। लेकिन उसके बाद जब ये याद रखें, जो दरख्त होते हैं ना उसका बीज आप बहुत पहले बो देते हैं। जब बीज निकलता है ना, जमीन से ऊपर निकलता है, उस वक्त तक वो अपनी जड़ें पक्की कर चुका होता है। तो उसके बाद जब वो ऊपर आते हैं और नजर आना शुरू होता है, तो जब उसके ऊपर फल लगते हैं या उसके ऊपर फूल जड़ते हैं, तो वो फिर होता है। इसको कीमियाई प्रोसेस नहीं कहते। हाँ, इन लोगों को पता नहीं है, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि एक तो अनपढ़ लोग हैं और ऊपर से मेहनत भी नहीं करते। अब की बात आ जाती है, ठीक है। मैंने ये सुना है कि अभी वो बता रहे थे कि जेलों में, मुझे एक चीज याद आती है कि 1981 में बशीर चीमा साहब एक जहाज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का अगवा हुआ था, ठीक है।
और उसकी बेसिस में बशीर चीमा साहब जो उस जमाने में पीपल्स पार्टी के रुकन थे वो उनको निकाला गया था जेल से और वो अफगानिस्तान चले गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद आए थे। वो जहाज किन लोगों ने अगवा किया था, वो किस लिए हुआ था? अच्छा, फिर एक और बात हुई थी, हमने इंटरव्यू था शायद जिया साहब का, जिया साहब का, वो बता रहे थे कि जब वो गए मेरे ख्याल में 19 मरहूम हो गए हैं वैसे तो, अब तो बंदा क्या न्याय में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ठीक है। अच्छा, मेरे लिहाज से ये था कि वो जिया शाहिद साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि अपनी दास्तान बता रहे थे कि जब वो गए थे आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने, प्रॉब्ली समवेयर इन द लेट 80s और 90s में प्रॉब्ली गए थे उनके पास, ठीक है, मिलने गए थे। और उन्होंने वो बताई थी कि वो गए थे तो जेल की तरफ जा रहे थे तो पता चला कि वो एक हॉस्पिटल में है। जब वो हॉस्पिटल गए तो उनको पता चला कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल के साथ एक सड़क है, उस सड़क के दूसरी तरफ एक पॉश इलाका है, उस पॉश इलाके में एक बड़ा सा घर है, उस बड़े से घर में वो थे। और उस बड़े से घर में बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ रहे थे, जा रहे थे। कौन से लोग थे उन पे मैं रोशनी नहीं डालता, लेकिन ये उनका इंटरव्यू है, आप वो सुन ले, चला दें तो पता चल जाएगा कि ये जो कहते हैं ना हम लोगों ने बहुत चीजें, ये जो आपने 92 की और ये जो 81 की बातें की हैं, ये सबको पता भी है, ऑन रिकॉर्ड भी है, ये इसका जवाब दे देंगे। आपने मेरे ख्याल से स्कोर ही सेटल किया है कि उन्होंने आपको कीमियाई पैदावार कहा है, तो आपने मुश्ताक साहब और उनकी पार्टी को टेस्ट ट्यूब बेबीज कह दिया और फिर आप पीपल्स पार्टी पे आगे। बहुत सर आपका अपना स्कोर है, इट्स ओके सर, नो सर, दे विल रिस्पॉन्ड। मेरा क्वेश्चन कुछ और है सर। जी सर, वो ये खुद ही अपना स्कोर आपको सेटल कर देंगे। ये तारीख मैंने आपके सवाल का जवाब में मैंने ये कहा था कि आपके सवाल का जवाब जो है ना शानदाना गुलजार बेहतर तरीके से दे सकेंगी। हाँ, वो वीडियो जिसपे अपरेंटली मरियम नवाज बातें कर रही थी, वो वीडियो मैंने भी सुनी, वीडियो नहीं ऑडियो थी, वो मैंने भी सुनी थी। आपने मरियम नवाज की ऑडियो सुनी सर? मेरे ख्याल में मरियम नवाज की ऑडियो थी वो, लेकिन सर आप ख्याल नहीं, थोड़ा सा अपना आपको कलेक्टिव करके मुझे बता दें, क्योंकि जो हम जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं वो शंदाना गुलजार की ऑडियो वीडियो है। बेसिकली वही जो ऑडियो जो कि मरियम नवाज की है, जो शंदाना गुलजार कह रही है, उसी ऑडियो की तो तलाश है। और सर अगर आपके पास वो ऑडियो है तो मुझे दें, मैं व्हाट्सएप पे अभी चलाती हूँ। असल में वही ऑडियो है। आपने शंदाना गुलजार की ऑडियो वीडियो सुनी है कि आपने मरियम नवाज की सुनी है? मैं यही तो बात कर रही हूँ आपसे। मुझे याद है ये बात थी पिछले साल नहीं, ये बात थी मोस्ट प्रॉब्ली पिछले साल की थी। पिछले साल जिल्ले शाह के कत्ल के अराउंड की बात है सर। हाँ, उसी वक्त है ना, उसी वक्त की ये बात थी और ये बिल्कुल ऑडियो मैंने सुनी थी। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है कि ये आवाज मतलब फोरेंसिक के लिहाज से मैं ये नहीं बता सकता। अलबत्ता मैंने आवाज जरूर सुनी थी। ये बहुत बड़ा इंकशाफ आपने सेनेटर साहब आपने कर दिया है कि आपने भी वो ऑडियो सुनी है। मैं सोशल मीडिया में बड़ी जाली वीडियोस भी होती हैं, इस वजह से मैंने वो सुनी जरूर थी। लेकिन आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन अगेन शंदाना गुलजार के अलावा कोई और तो मुझे ऐसा शख्स अभी मिले हैं, आप ही मिले हैं, जो कि कह रहे हैं कि आपने भी कोई ऐसी ऑडियो सुनी है और ये बहुत बड़ी एक संगीन इल्जाम है। आई थिंक सो उसको बिल्कुल प्रूव होना चाहिए। लेकिन सर आपने जो इतनी पुरानी बातें की, सर मेरा सवाल ले लीजिए। जी सवाल ले लीजिए। हाँ जी, आई गॉट योर पॉइंट सेनेटर साहब, फेयर इनफ। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि यू डोंट नो कि वेदर इट इज द ओरिजिनल ऑडियो और इट्स फेक, लेकिन आपने ये ऑडियो सुनी है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं ना, मैं आपका पॉइंट ले चुकी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मुझे मिल गया आपका पॉइंट। सर बुशरा बीबी ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया। मैं बाकी पैनलिस्ट की भी तवज्जो चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर भी एड्रेस करें। सेनेटर साहब आप ही से पूछ रही हूँ सबसे पहले कि बुशरा बीबी कह रही हैं कि जी वो बनी गाला से अदालत गई और जब अदालत से वापस बनी गाला गई, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड सर कि बनी गाला सब जेल है, जो बुशरा बीबी जिस जेल में है उसका नाम है बनी गाला। वो कहती हैं जी मैं वापस गई हूं तो जो मेरा शहद है उसमें किसी ने कुछ मिला दिया था कि मैंने वो शहद खाया और मेरी तबीयत खराब हो गई। सर ये अगेन बहुत बड़ी संगीन सिचुएशन है। सर कौन है जो बुशरा बीबी के पीछे इतना पड़ गया है कि कभी उनका पेट खराब हो जाता है और अब शहद में भी कुछ मिला दिया गया है? किसकी तरफ है शक आपको? अब मुझे नहीं पता कि जो बुशरा बीबी साहिबा कह रही हैं वो उस वाक़े का जिक्र कर रही हैं जिसकी वजह से उनका पहले तबीयत खराब हो गई थी, कि ये उस वक्त के वाक़े के जिक्र कर रही हैं और उसको बता रही है कि वो शहद था, या ये नए वाक़े की बात कर रही हैं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो जो आप बता रही हैं वो, और उसमें वाकई उनकी तबीयत खराब थी, वो वाकई बीमार थी, वहाँ पे डॉक्टर हुए थे, वाकई उनको साथ काफ़ी हुआ था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे है। और ये माशाल्लाह ये इस लिहाज से, अदरवाइज शी इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन, यंग पर्सन, हेल्दी पर्सन, ठीक है। अब उस लिहाज से अब अगर आप देख लें ये चीज़ें हैं। अच्छा, हम
हमें इस बात पे भी तशवीश थी कि इमरान खान जो कि बहुत हेल्थी, मतलब 27 साल के लड़कों से ज्यादा उनकी जो है ना वो क्या कह सकते हैं उसे, बोन इंडेक्स ज्यादा अच्छी बेहतर है, ठीक है, लेकिन उनकी जो आंखों का भी मसला आया था, उनको जो मसूड़ों का भी मसला आया था, वो टिपिकली, और थोड़ा सा पेट वेट खराब हुआ था, वो टिपिकली हो जाता है ना जो स्लो पॉइजनिंग जिसको मर्करी पॉइजनिंग कहते होते हैं, वो उसकी भी अलामात में से एक है। तो हमें उधर भी एक ये थोड़ा बहुत पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मुश्ताक साहब, आप हंस रहे हैं, इमरान खान साहब के दांतों का प्रॉब्लम है, वो उनको बता रहे हैं कि अच्छे खासे फिट आदमी थे, जेल में गए, उनको प्रॉब्लम्स हो गई और आप हंस रहे हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं हसन मुर्तजा, हमायूं अहमद एंड मुश्ताक मिन्हाज साहब। मुश्ताक मिन्हाज साहब, इतनी चीजें पिछले सेगमेंट में डिस्कस हुई, मैं आपको रिस्पांस चाहती हूँ। यहाँ से आगाज करें कि इमरान खान साहब अच्छे खासे फिट आदमी, कितने 27 साल उनकी फिटनेस लेवल था, 27 साल की उनकी बॉडी थी। एज को आप छोड़ दें, ये जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, और आपने दांतों में कभी तकलीफ हो रही है, कभी सर में तकलीफ हो रही है, कभी पेट में तकलीफ हो रही है, क्या कर दिया आप लोगों ने? मुकाफात अमल है जी। एक मैं जो हंस रहा था कि उनकी बीमारी पे नहीं हंस रहा था, मैं हमायूं भाई ने कहा कि वो 27 साल के जो है ना, ये कोई ऐसी नई इन्होंने टेक्नोलॉजी बताई कि 27 साल एग्जैक्ट उन्होंने उस उम्र के उस हिस्से को पॉइंट आउट किया कि जो इमरान खान की जो बायोलॉजिकल एज है जी, बायोलॉजिकल एज 27 ईयर। वो उस पे मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, हंस भी नहीं रहा था। दूसरा एक चीज जो है ना, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करूं, हमायूं भाई चूंकि शायद तारीख से नावाकिफ हैं या पार्टी के, मैं तो इमरान खान, मैं तो उस इजलास में था जहां इमरान खान ने ये जमात का ऐलान किया था फाउंडेशन। ये 25 अप्रैल 1996 की बात है। ये 1992 की बता रहे हैं कि 1992 में जमात, 1992 में वो वर्ल्ड कप जीते थे मार्च को, आपको याद है तारीखें थोड़ी सी 4-5 साल की, 3-4 साल की जो है ना वो एडिशनल डाल रहे हैं। तो मैंने कहा एक तो वो क्लियर करूं कि जो आपकी जमात हो, उस जमात की जो योम तासीस आपको मालूम होना चाहिए कि कब वो बनी, तो वो कारकुन का एक बुनियादी हक है। इसलिए वो मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल 1996 को पीटीआई का यानी वो जहां जिस इजलास में वो किया गया, उसमें वो पहली ये अभी ये अपना ये भाई मेरे दरमियान में बात कर रहे हैं। मेमन साहब उनको जरा मुकम्मल करने दें, मैंने आपको पूरे 10 मिनट एक्सटेंसिव टाइम दिया, जरा रिस्पांस ले लें, फिर मैं वापस आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो जिस जिक्र कर रहे हैं ना आपको बीमारी का, ये अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी, और ये इंसान के बुढ़ापे की भी एक एज होती है। बेशक 27 साल का बंदा दिखे, लेकिन अंदर से निज़ाम तकरीबन खोखला ही होता है, जितना मर्जी आप बाहर से फिट नजर आए। तो मुकाफात अमल है, यही पीटीआई के हमारे साथी थी। हम ये कहते हैं कि जेल बहुत, बेशक जितनी मर्जी आप एंजॉय कर रहे हो जेल को, जेल होती है, वहां तक तकलीफ बन जाती है। जब हमारा को कहते थे कि जी ये अंदर जाके इनको जो है ना, इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, फुला हो जाते हैं, इनको ये हो जाता है, ये हॉस्पिटल की बजाय, जेल की बजाय हॉस्पिटल में चले जाते हैं, इनको सर दर्द शुरू हो जाता है, इनको हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, ये हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ये सारी चीजें ये इनको अपना पिछला, इनके आंखों के सामने ये सारी चीजें आई हैं। हम भी उस वक्त कहते थे कि जनाब जेल में वाकई आप जितने मर्जी आप आराम से रहें, जेल है और वहाँ पर नहीं, लेकिन मुश्ताक साहब थोड़ा फर्क है ना। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जी फिटनेस लेवल ऐसा है और अभी बुढ़ापे में ये हो गई, नहीं। बुशरा बीबी कह रही हैं कि उनके शहद में कुछ मिलाया जा रहा है। सेनेटर हमायूं अहमद साहब और इनकी जो पार्टी है वो इमरान खान साहब के बारे में कहती है कि इमरान खान साहब को कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिनसे उनकी सेहत खराब हो रही है। ये डिफरेंस है, ये नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहे सर। जी सर, इसकी ये देखें, सीरियस बात अगर कर रहे हैं तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो साबिक खातून अव्वल हैं, उनके पास तो जिन्नात हैं, वो जिन्नात से पता करा लेंगे कौन उनको जो है ना, ये उनके और उनके शोहर नामदार को कोई जो है ना वो कोई इस तरह की स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। ये एक बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं और हमें तशवीश है इस बात के ऊपर कि बहरहाल इमरान खान एक बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, बहरहाल वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। नहीं सर, सीरियस बात का जवाब आपने इतना जो है वो फनी वे में दिया है कि बुशरा बीबी अपने जन्नात से, आप कह रही हैं बुशरा बीबी अपने जन्नात से पता करा लेंगे कौन उनको पॉइजनिंग कर रहा है। सर सीरियस इशू है तो आप इसका सीरियस जवाब देना, जन्नात का सीरियस जवाब नहीं हुआ। मैंने देखे, मेरी बात सुने, सीरियस इशू है तो मैंने इंक्वायरी का कहा है।
बाकी अगर जिन्नात से अगर कोई चीज पता लग जाए तो क्या ये नहीं कोई गलत बात है ये कि कौन, हमें तो बंदा चाहिए कि जो ये स्लो पॉइजनिंग कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तीसरी बात कि ये जो जितने भी हमारे जो एक पीटीआई के जो लोगों की जहनीत है ना, बेसिकली जो जिसके खिलाफ रियासत को खड़ा होना चाहिए या लोगों को खड़ा होना चाहिए, ये कोई नहीं है कि इंतखाबात में 4 वोट मिल जाएं, ये बेसिकली फैशिज्म है। ये जो है ना, ये समझ ले कि हिटलर के पैरोकार हैं, मुसोलिनी के पैरोकार हैं, और इनके खिलाफ हमने एक एक जगह के ऊपर जंग लड़नी है। हम इसीलिए, मैं आपको बताऊं, मैं स्टूडियो छोड़ के मैं सड़क पे आया हूं, इसलिए कि इनके खिलाफ जंग लड़नी है। इनका एटीट्यूड है कि जो मुखालिफ आपके खड़ा हो जाए, आप उसको माँ बहन की गालियां दें, आप ट्विटर के ऊपर गालियां दें, आप लोगों को घेराव करें, आप उनके गिरेबान पकड़ें, जो आपका मुखालिफ है, जो आपके नजरिए को नहीं मानता। तो ये आखिर में एक जगह पर ये करते करते इनको इतनी आदत हो गई, फिर 9 मई को जाकर एक जनरल साहब के जो कोर कमांडर थे उनके घर जाकर घुस गए। तो ये बेसिकली जिस तरीके से आए थे, जिस नजरिए से आए थे, उसी नजरिए से वापस जा रहे हैं। ये इनकी तरक्की है, माकूस तरक्की, वापस उस साइड पे जा रहे हैं कि जहां से इनकी तरबियत हुई थी। तो लेकिन मुश्ताक साहब, इनकी वापसी का जो रास्ता है, जहां से भी इनकी तरबियत हुई थी, उसमें आपका तो कोई किरदार नहीं है ना। आपने स्टूडियो छोड़ के आप सड़कों पर आगे, जैसे आपने कहा, लेकिन उसमें सर आप लोगों ने तो एफर्ट पुट ही नहीं की ना। वो तो अपने वजन से वापस जा रहे हैं ना। आपने क्या एफर्ट की? यही एफर्ट है ना। मैं यहाँ पर मैं पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर आप बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, अपने लोगों से बात करता हूँ, मैं किसी जगह पर लिखता हूँ, मैं तो ये और क्या, मैं क्या मैं जंग तो नहीं, मैं कोई बंदूक, तो मैं इनकी तरह का फाशिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं बंदूक लेकर इनके पीछे पड़ जाऊँ, इनके गिरबान पकड़ूं, इनको जो है ना हसन मुर्तजा साहब क्यों हंस रहे हैं? मुझे अब ये नहीं पता कि हसन मुर्तजा साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे तो बड़ी सीरियस बात हो रही है। ये इनकी तो पूरी ये फैशिज्म के खिलाफ हमारी तहरीक है। अच्छा, कोई पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला है, हम तो उस जहनीत के खिलाफ हैं। ठीक है, हम में आप पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर रहे हैं कि आप सिर्फ हम में नून लीग को शामिल कर रहे हैं? हम नून लीग है कि हम में आप पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को भी डेफिनेटली, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, हर वो पार्टी और हर वो सियासी कारकुन जो कि पीटीआई की फैशिज्म का शिकार रहा है, ठीक है, या वो उसने ये उसको देखा। हम तो शिकार, हम तो वो है ना, विक्टिम है ना। जी जी मैं तो बाकायदा गालियां हमने रोज खाते हैं, हम तो इनकी तरफ से रोज गालियां खाते हैं ना। मुझे लगता है सर आपको खाना हजम नहीं होता होगा जब तक आप पीटीआई वालों की गालियां ना खा ले। आपका हाजमा ये लोग ठीक करते हैं, मुझे लगता है। नहीं, हम फिर भी देखें, सबसे हम मुकालमे की बुनियाद करते हैं कि मुकालमे से बात करें। बंदूक के जोर से, गालियों के जोर पे, आप किसी को गिरेबान से पकड़ के, आप मुक्के मार के, तो ये देखें ना, ये जिस एक मुक्का लगा, आप इनकी पार्टी का क्रेडिट देखें कि इस एक बंदा था मरवत साहब, आप खुद सोचें, उसने वो हमारे सेनेटर को एक मुक्का मारा, वो सीनियर नायब सदर बन गया जनाब, वो कौमी असेंबली का मेंबर बन गया, उसको टिकट दे दिया। अब उनकी मर्जी की आदत है उनकी, ये हुमायूं साहब समेत, ये शरीफ आदमी लगते हैं, लेकिन समेत उनके सीनियर नायब सदर, आप सोचें क्राइटेरिया क्या बना, मुक्का। ठीक है जी, ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है पीटीआई का, ये आपका नहीं है। पर एक आदमी को सड़क से उठाकर अपनी पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया है, तो आप सोचे ना कि हम फिर हम जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर एहतसाब भी करेंगे सर, आप सब लोगों का एहतसाब भी वही करेंगे। चले, मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी से बात करते हैं। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी का मौकफ इसके ऊपर क्या है? क्योंकि नून लीग तो कह रही है कि हम तो जंग में हैं और हमने इनके खिलाफ एक जंग लड़नी है। आपने भी सर पीटीआई वालों के खिलाफ जंग लड़नी है सर? देखिए, ये अगर मिनाज साहब ने भी बात की है तो ये सियासी जंग है या सियासी लड़ाई है। ये हमारी जात की लड़ाई नहीं है, ये हमारे नजरियात की लड़ाई है और सोच की लड़ाई है। हम इंशाअल्लाह ताला जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी लड़ती रही है, हमारा तो माजी गवाह है कि हमने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के नाम पे हमने उन्हें छोड़ा है। और भुट्टो शहीद की शहादत के फौरन बाद MRD बनी, तो हम तो उसमें भी असगर खान के साथ भी बैठे हैं जो हमें कोहाला की पुल पे लटकाना चाहता था। तो इसलिए हम तो सियासत में आगे देखते हैं, हम पीछे नहीं देखते। हम ये नहीं सोचते कि हमारे इस इलेक्शन में भी आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल का जो नैरेटिव था या जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें हमने तो क्लियर कहा था कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी तो लड़ाई गुर्बत के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है,
बेरोजगारी के खिलाफ है, लाकानूनियत के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी अपना सियासी किरदार अदा कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम वो सर, बुशरा बीबी को सब जेल के अंदर जो है थ्रेट्स आ रहे हैं, इमरान खान साहब को जो है पता नहीं क्या क्या चीजें खिलाई पिलाई जा रही हैं, उनकी फिटनेस इफेक्ट हो रही है। सर आप कह रहे हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, ये बड़ा सीरियस मसला है सर। इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर हैं। जी सर। देखिए, हमें बुशरा बीबी से भी कोई वो इख्तलाफ नहीं है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हमारी खवातीन जैसी हैं वो, हमें कोई, हमारे अपनी खवातीन हैं और हमारी तो पार्टी हेड जो थी वो खातून थी और हमने तो कभी भी किसी की खवातीन पे सियासत नहीं की, ना ही इंशाअल्लाह ताला करेंगे। बेशक हमारा ख्याल नहीं रखा गया, फरियाल बीबी को ईद की रात के दिन हॉस्पिटल से उठा के जेल में डाल दिया गया और वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला ना इंतकाम चाहते हैं ना वो सोच रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा तो वो राब्ता मुनक़ते हो गया था, बात हो रही थी उस वक्त किसी वीडियो की जिसके जवाब में डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 81 में जो है वो जहाज अगवा हुआ PIA का और बशीर चीमा साहब जो हैं वो बाहर गए। उसमें बशीर चीमा साहब अकेले नहीं गए थे, कोई 50 आदमी गए थे और जनरल ज़ियाउल हक जिंदा था। ज़ियाउल हक ने वो उन लोगों को बाहर भेजा था, हमारा उस जहाज में कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन चूंकि हम क्राइसिस में थे तो वो हमारे खाते में डाल दिया गया, हमारे कारकुनों को उसमें इन्वॉल्व किया गया। हमने वो सारे केसेस भुगते, हम तो अदालतों से बाइज्जत बरी होकर और आज बैठे हुए हैं, फिर भी इनकी तनकीद का सामना है और इनका हक है तनकीद करना। ये पॉजिटिव वे में करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ये चीजों को एक से एक के मुकाबले में दूसरे को टकरा कर ये समझे कि हमने टॉक शो में ही फतह हासिल करनी है तो वो यकीनन नहीं होगी। वो इनको अदालतों में ही जाना पड़ेगा, रेलेवेंट फोरम पर ही जाना पड़ेगा और वहीं से इनको रिलीफ मिलना है। राइट। और वो रिलीफ होना है, इंटरम रिलीफ होना है। इन्हें उस वक्त एक सेकंड बीनिश, मैंने थोड़ी देर वो मेरा बीच में नहीं हो पाई थी तो मैं इसलिए मुझे मुकम्मल कर लें। मैं बस एक ही मिनट है सर, 1 मिनट में मुकम्मल कर लें। जी सर। जी सर। चला अगर नहीं तो ठीक है, मेरी इतनी थी कि हमारा तो जो है वो अदालतों पे यकीन है। ठीक है। हम कतई नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई कैंगरू कोर्ट्स हो, कोई इनके खिलाफ इस किस्म की कोई कार्रवाई हो, कभी भी नहीं। और हमारे इस चीफ जस्टिस से तो ये तवक्को भी नहीं की जा सकती। अलबत्ता वो बंदयाल वाली मौजें नहीं मिलनी, वो निसार वाली मौजें नहीं मिलनी। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जो है वो होगा और इंसाफ के साथ हम भी खड़े हैं, इन्हें भी इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों पैनलिस्ट का। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।